नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। यह क्वेश्चन अमीबा क्या है, या क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछता है कि अमीबा में पोषण की क्रिया विधि को बताना। तीसरे तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में भोजन जो है कैसे किया जाता है। चौथे तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा जो है भोजन क्या क्या ग्रहण करता है। आइए देखते हैं यह तमाम क्वेश्चन। पहले देखते हैं अमीबा है क्या, व्हाट इज अमीबा। अमीबा जो है उस पर कई तरह के आधारित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं, नौकरी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या एंट्रेंस परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि अमीबा जो है किस तरह का जीव है। तो अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। याद रखिएगा, अमीबा जो होता है एक सरल प्राणी संपोषी जीव होता है। आपको बताया गया है पोषण या पर पोषण के आधार पर जो है जीव जो है वो दो तरह का होता है। पोषण के आधार पर जीव को दो तरह से बांटा गया है, एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद ग्रहण करते हैं या खुद बनाते हैं, उसी को स्वपोषी बोलते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी बोलते हैं। दूसरे तरह से वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे स्वपोषी जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उसको परपोषी बोलते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पंछी या बहुत सारे जीव। परपोषी जो जीव होते हैं उनको तीन पार्टों में बांटा गया है। एक आपका जो है मृतजीवी होते हैं, यानी मरे हुए जीवों को जो खा करके भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। दूसरा आपका जो है परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीवों के पास जो है हमेशा के लिए रहते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उससे भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरे तरह के जो जीव होते हैं वो प्राणी संपोषी जीव होते हैं, जो प्राणियों की तरह ही भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो अमीबा जो है एक प्राणी संपोषी जीव होता है, यानी प्राणियों की तरह ही भोजन को ग्रहण करता है। यानी अमीबा जो होता है प्राणी संपोषी जीव में अमीबा आता है, मनुष्य आता है, मेढक आता है, ये सब प्राणी संपोषी जीव होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा किस तरह का जीव है, तो अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव होता है। दूसरा, अमीबा जो है क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव पहले क्या होता है, यानी वैसे जीव जो हमारी आंख से नहीं दिखाई देते हैं उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, यूग्लिना आता है, ये सब जो है एक कोशिकीय जीव में आते हैं। दूसरा, बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमारी आंख से दिखाई देते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पंछी, ये सब बहुकोशिकीय जीव होता है। या और भी बहुत बड़े जो जीव होते हैं वो सब बहुकोशिकीय जीव में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का आकार जो है निश्चित होता है कि निश्चित होता है। तो याद रखिएगा, अमीबा का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। अभी देखिएगा तो यह किसी आकार का होगा, अभी देखिएगा तो किसी आकार का हो जाएगा। इसलिए इसका फिगर बनाना बिल्कुल आसान है। आंख बंद करके हम जो है कुछ भी ड्राइंग कर देंगे, यह अमीबा ही है, क्योंकि आकार इसका फिक्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इसके शरीर के चारों तरफ जो है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा, अमीबा के शरीर के चारों तरफ जो है कुटपाद फैले होते हैं। यह कुटपाद जो है यही कुटपाद है, इसी कुटपाद का इसके शरीर में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगले क्वेश्चन में मिलेगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा के शरीर के चारों तरफ क्या फैले होते हैं, तो आप बताइए कुटपाद फैले होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का आकार जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अमीबा का आकार जो है क्यों बनता और बिगड़ता है। तो याद रखिएगा, ये जो कुटपाद होते हैं यह टूटते रहते हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए अमीबा का आकार भी जो है बनता और बिगड़ता रहता है, अनिश्चित होता है। तो याद रखिए, कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण ही अमीबा का आकार जो है बनता और बिगड़ता रहता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि अमीबा जो है किसकी सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है कुटपादों की सहायता से, ये कुटपाद जो फैले होते हैं इसी की सहायता से अमीबा जो है भोजन के पोषक तत्वों को या भोजन को ग्रहण करता है। अभी हम एक दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे कि अमीबा में पोषण की क्रिया विधि को बताइए। तो इसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा अमीबा कैसे भोजन को ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, अमीबा जो है कुटपादों की सहायता से ही भोजन को ग्रहण करता है। एक कुटपाद जो है इसी की सहायता से अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। इस तरह से यह अमीबा जो है क्या है, अमीबा पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नया टॉपिक। आइए देखते हैं अमीबा का भोजन जो है वह क्या है। अमीबा जो है भोजन जो है वह क्या क्या ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, अमीबा जो है वह भोजन के रूप में जो है शैवाल को ग्रहण करता है। शैवाल आप देखे होंगे नदी के किनारे जो है, जो बांध होता है उसी के पास जो है हरे रंग का एक घास होता है, उसी को जो है अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। या काई जो होता है वही शैवाल ही होता है, तो शैवाल जो है अमीबा का भोजन होता है। उसी तरह से मरे हुए जीवों के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भी जो है अमीबा का भोजन होता है। उसी तरह से बैक्टीरिया जो होता है वो भी जो है अमीबा का भोजन होता है। उसी तरह से डायटम जो होता है वो भी अमीबा का भोजन होता है। तो याद रखिएगा, अमीबा का भोजन जो है वह शैवाल होता है,
मरे हुए जीवों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया होता है, डायटम होता है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी बार पूछा हुआ, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की क्रिया विधि को बताएं। आइए देखते हैं।